नमस्कार, भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को 1565 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन सौगातों में सबसे अहम वाराणसी के गंजारी में 450 करोड़ रुपए से बनने वाले पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सहित प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के शिलान्यास समारोह को भव्य और यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस खास कार्यक्रम में क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर समेत कई खिलाड़ियों को निमंत्रण दिया गया था। क्रिकेटरों ने शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 30 मई 2019 को पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। पिछले 9 सालों की अगर हम बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने बीते 9 साल में पूर्वांचल सहित पूरे यूपी को कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर को भव्यता प्रदान करने और दुनिया में अलग अलग पहचान दिलाने की जिम्मेदारी ली थी। इसी का नतीजा है कि आज काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में कॉरिडोर बनकर तैयार है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 15 जुलाई 2021 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी थी। इस सेंटर को जापान की मदद से तैयार किया गया है। इस सेंटर में भारतीय और जापानी वास्तुशैली दिखाई देती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी सौगात दी है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में उद्घाटन किया था। लखनऊ के चांद सराय से शुरू होने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। कई सालों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर के गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तौर पर एक बड़ी सौगात दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। बता दें कि पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को किया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ जाने वाले लोगों को पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। यह एक्सप्रेसवे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोग 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसमें 5 फ्लाईओवर और 4 अंडरपास हैं। 4 फुटओवर ब्रिज भी इस एक्सप्रेसवे पर बने हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2021 में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। 589 एकड़ में फैले करीब 260 करोड़ रुपए की लागत से बना यह हवाई अड्डा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ऐसे में इसे बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी इसे देखा जाता है। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट की आधारशिला 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसे समय से पहले पूरा करने का प्लान तैयार किया गया है और उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। इन सौगातों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई अन्य पहल भी की है। रेलवे पूर्वांचल के लिए कई नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, जिनमें गोरखपुर लखनऊ बुलेट ट्रेन, लखनऊ वाराणसी बुलेट ट्रेन और गोरखपुर अयोध्या रेलवे लाइन शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार भी किया गया है।
सड़क। पूर्वांचल में कई नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में कई राज्य और जिला मार्गों का भी निर्माण और सुधार किया गया है। ऊर्जा। पूर्वांचल में कई नए बिजली संयंत्रों का भी निर्माण किया गया है, जिनमें गोरखपुर में एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र और प्रयागराज में एक सौर आधारित बिजली संयंत्र शामिल है। इसके अलावा पूर्वांचल में बिजली वितरण व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। पर्यटन। पूर्वांचल में कई पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है, जिनमें वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान भी चलाए जा रहे हैं। शिक्षा। पूर्वांचल में कई नए स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण किया गया है और पूर्वांचल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सहायता योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके अलावा पूर्वांचल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। स्वास्थ्य। पूर्वांचल में कई नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है और पूर्वांचल के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।